Praise the Lord. आप सबको मैं इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम अभिषेक कार्यक्रम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। ग्लोरी 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 प्रेज गॉड। और आज मेरे साथ परमेश्वर की जन और मेरी स्त्री पास्टर प्रेज जाइन बेपारी मौजूद है। Praise the Lord. पास्टर प्रेज, यू आर वेलकम। Thank you, Pastor. Thank you so much for the opportunity. आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर हम दोनों बात करेंगे। परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ देखेंगे, खासकर रिश्तों के बारे में, रिलेशनशिप्स, Praise God. मैरिज Praise God. एंड ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये परमेश्वर है जिसने परिवार को बनाया है। Yes. वो परिवार का कॉन्सेप्ट लेके आया है। Hallelujah. True. Praise God. और जब हम परमेश्वर के आइडिया को जानते हैं कि क्या परमेश्वर का आइडिया है रिलेशनशिप्स के ऊपर, हम अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, भरपूरी से इसका आनंद ले पाते हैं अपने जीवनों में। बिल्कुल। Praise God. और मुझे यकीन है कि जैसे आज के प्रोग्राम में आप सब लोग इन सब चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे, आप अपने रिश्तों में एक अलग ही बढ़ोतरी देख पाएंगे। Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. So, Pastor Praise, what do you think? What is God's idea? परमेश्वर का क्या समझ है इन रिलेशनशिप्स के प्रति? पास्टर, सबसे पहले तो धन्यवाद इस सौभाग्य के लिए कि आज मैं आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। प्रेज गॉड। और निश्चित रूप से आज का जो ये प्रोग्राम है वो कईयों के लिए एक आशीष होगा, क्योंकि मैं मानती हूँ हमारी जो शादी है एक एग्जाम्पल है बहुत लोगों के लिए, जो हर एक व्यक्ति हमेशा हमसे कहता है। एंड टुडे वी आर हियर टू, मतलब हम यहाँ पे हैं इस चीज़ को शेयर करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सो शादी या कोई भी रिश्ता, ये जो रिलेशनशिप है या जो परिवार है, वो परमेश्वर का आइडिया है। और परमेश्वर जो भी चीज़ निर्माण करता है वो सुंदरता के लिए निर्माण करता है, वो ब्यूटी के लिए निर्माण करता है। जो लोगों के बीच में जो क्लेश होता है या रिश्तों को जो हम टूटता देखते हैं, जो आजकल के सोसाइटी में बहुत आम है, और इसको एक बहुत ही ऐसा माना जाता है जैसे वो हम बहुत ही प्रोग्रेसिव हो गए हैं। बट परमेश्वर का जो आइडिया है, जो सोच है, जो परिवार के बारे में, रिश्तों के बारे में, शादी के बारे में, वो सुंदरता का है। that means आप कह रहे कि relationships were meant to be beautiful. हाँ, मतलब ये जो रिश्ता है ये सुंदर होने के लिए बनाए गए थे। ये आजकल के टाइम पे ऐसे बोल जाते कि अच्छा ये तो शादी हो गया मतलब ये फंस गया। No, it's not supposed to be. True. Yeah, it was supposed to be beautiful. बहुत बार जब हमें सुनने को मिलता है, दिखने को मिलता है कि शादी होने के बाद जिंदगी बर्बाद हो गया, There is something which is happening wrong. मतलब शादी अपने आप में गलत नहीं है। True. रिलेशनशिप अपने आप में गलत नहीं है। कहीं पे कोई चूक गया, एक व्यक्ति चूका या दो व्यक्ति चूके, जिसके वजह से वो रिश्ता बिगड़ा। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे कि क्या वो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो ज़रूरी है, जो इंश्योर करेंगे कि आपका रिश्ता बिगड़े नहीं परंतु सुंदर हो, परमेश्वर के महिमा के लिए हो। Praise God. Praise God. Hallelujah. And the first and most important point, जो सबसे पहला बिंदु, मतलब important point, जो इंश्योर करेगा कि आपका रिश्ता परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए हो, वो ये है कि आपके रिश्ते का दर्शन क्या है। Praise the Lord. ये फर्क नहीं पड़ता कि पति क्या चाहता है, नहीं ये फर्क पड़ता है कि पत्नी क्या चाहती है। ये इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर क्या चाहता है। What does that mean? परमेश्वर किसी भी रिश्ते के बीचों बीच होना चाहिए। अगर एक पति परमेश्वर
को भय रखता हो, और यदि एक पत्नी परमेश्वर की भय रखती हो, वो स्त्री और पुरुष परमेश्वर को बीच में रखकर इस रिश्ते को निभाए, यह असंभव है। मतलब कुछ भी आ क्यों ना जाए उनके खिलाफ, यह असंभव है कि उनका रिश्ता बिगड़ेगा। Praise the Lord, amen. What would you like to say, Pastor Praise? पास्टर, मैं मानती हूँ कि जब एक विवाह का जो एक रिश्ता है, परमेश्वर ने दो लोगों को जोड़ा है एक होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत बार जब हम बात करें परमेश्वर का दर्शन क्या है एक रिश्ते के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर एक व्यक्ति इस चीज़ को समझे, जो दो लोग उस रिश्ते में हैं इस चीज़ को समझें, इसको मानें और इसको निभाएं। और बहुत बार डिसएग्रीमेंट्स जो होते हैं लोगों में, जो जजमेंट्स दो व्यक्ति आपस में करते हैं, इस वजह से वो परमेश्वर के दर्शन को तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं रिश्तों में। सो दैट डजंट हैपन जब आप अपने रिलेशनशिप में देने को प्राथमिकता दें। जब एक व्यक्ति हमेशा एक्सपेक्टेशन रखता है, ग्रहण करने के बारे में सोचता है, अरे मेरी पत्नी ने मेरे लिए क्या किया, या मेरे पति ने मेरे लिए क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो परमेश्वर को व्यक्ति कहीं छोड़ ही देता है। वो भूल जाता है कि परमेश्वर ने एक प्लान और पर्पस से उन्हें साथ मिलाया था। सो जब हम देने को प्राथमिकता देते हैं एक रिश्ते में, रिसीविंग हमारे कंट्रोल में नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति कैसे बिहेव करेगा, वो आप किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं आपको नहीं कर सकती, आप मुझे नहीं कर सकते। बट मैं इस रिलेशनशिप में क्या देना चाहती हूँ वो मेरे ऊपर है, और आप क्या देना चाहते हैं वो आपके कंट्रोल में है। सिमिलरली फॉर एवरी कपल। सो जब हम एक मैरिज में, एक विवाह में जब हम देने को, अपनी ओर से देने को प्राथमिकता देते हैं, देन आई थिंक इट सेटल्स अ लॉट अबाउट देना मतलब निभाना। I want to get your attention. विवाह एक बुलाहट है। Praise God. आप बुलाए गए परमेश्वर के मकसद से, आप जोड़े गए परमेश्वर के मकसद से। यहाँ तक कि वचन कहता है कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है कोई ना उसे अलग करे। Praise the Lord. तो बुलाहट का मतलब क्या होता है? बुलाहट सिर्फ भोगने की नहीं होती, देने की भी होती है। आपका एक कार्य है जो आपको पूरा करना है, आपका एक उद्देश्य है जो आपको पूरा करना है इस मैरिज के द्वारा। So wonderfully said. Pastor Praise ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ये आपके हाथ में नहीं है कि आप को क्या मिलेगा, बट ये आपके हाथ में ज़रूर है कि आप क्या दे सकते हो। And understand this, God is the rewarder. मतलब अगर आप अपने साइड से सही रहो तो परमेश्वर खुद आपको पुरस्कारित करता है। मतलब परमेश्वर इंश्योर करता है कि आपको वो सब कुछ मिल रहा है। जब हम कहते हैं कि देना, what do you mean by देना? देना मतलब सिर्फ ये नहीं कि अच्छा धन निकाल के दे रहे हैं। That is the least. That is the least. मतलब सबसे छोटा चीज़ होगा कि हाँ धन दे रहे हैं, बट मेन है कि ओके एक दूसरे को अपने जीवन में प्राथमिकता देना, एक दूसरे को अपने जीवन में रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे के आइडियाज़ को, एक दूसरे के विचारों को समय देना। आपके जीवन में पति को एक पत्नी मिली है, पत्नी को एक पति मिला है, दोनों का कॉमन सैल्वेशन है, दोनों का कीमत सेम है। Praise God. What does that mean? इसके लिए भी यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए, उसके लिए भी यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए। It is true, वचन कहता है कि एक पति जो है वो इस मैरिज का प्रभु है, बट यीशु उस पति का भी प्रभु है।
एंड प्रभु का मतलब वो नहीं जो अपना हुक्म चलाएगा। प्रभु का मतलब वो है जो साथ लेके आगे बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का एग्जाम्पल देखना है, यीशु मसीह का देखो। यीशु मसीह हम सब का प्रभु है और यीशु मसीह ने हम सबको, बाइबल कहती कि उसको ये भाया कि वे हमें अपना भाई कहलाए। हमें अपना भाई कहलाने के लिए वो लज्जित नहीं है, जिससे उद्धार होता है और जो उद्धार को पाता है, दोनों एक ही से है। Praise God. So what do we give? हम अपना समय देते हैं, हम अपना efforts देते हैं। And moreover, हर एक विवाह के पीछे एक दर्शन होना चाहिए और इनफैक्ट परमेश्वर उसे दर्शन देता है कि किस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं, या मिनिस्ट्री हो या बिजनेस हो। ऑफ कोर्स वो सुसमाचार के निमित्त ही होता है। अगर कोई मसीह में है तो उनका जीवन, उनका जो मेन गोल है वो परमेश्वर है। हम सब परमेश्वर के लिए जीते हैं, बट हाँ, परमेश्वर के लिए जीते हुए एक डेफिनेट कार्य परमेश्वर देता है। किसी को सेवकाई में बुलाता है, किसी को हिस्सेदारी में बुलाता है, किसी को चर्च के अलग अलग कार्यों में ले आता है। इट्स इम्पोर्टेंट यू आइडेंटिफाई। बहुत ज़रूरी है कि आप इसे समझ पाओ और फिर अपने आप को बेस्ट तरीके से दे पाओ। Praise the Lord. Okay, so what else is very important? What else is more I mean, okay, सबसे पहला है कि हमें देना, right? हम अपने साइड से दें, रिस्पेक्ट दें, मतलब ये एक बुलाहट है जो हम पूरी करें। Now the second important thing is communication. Praise God. Communication मतलब बिल्कुल बातचीत। आधे से ज़्यादा चीज़ें, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स बातचीत के कमी के कारण होती हैं। इनफैक्ट मसीह में जब हम आगे बढ़ते हैं, हम कभी भी आत्मिक जीवन में मैच्योर ही नहीं कर सकते अगर हम परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट ना करें। परमेश्वर के साथ बातचीत ना करें। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के साथ बातचीत है। जिस तरीके से वो वाला रिलेशनशिप हमारा पिता के साथ जो रिश्ता है इम्पोर्टेंट है, ये पति का रिश्ता पत्नी के साथ और पत्नी का रिश्ता पति के साथ, ये भी इम्पोर्टेंट है। और दोनों के बीच में बातचीत होना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत ज़रूरी है। और जब एक पति और पत्नी के बीच में बातचीत होने बंद हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें जगह लेती हैं। God wants you to have a time of fellowship. मतलब ये नहीं कि सुबह उठ के सिर्फ काम करते करते सब कुछ काम में बिता दिया जाए और रात को बस किसी तरीके से सो जाए, दोबारा वो चीज़ रिपीट में चलते रहे। बहुत से लोग समय नहीं निकालते रिलेशनशिप के अंदर बातचीत को। ऑफ कोर्स एक साथ प्रार्थना करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक साथ समय बिताना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इक्वली इम्पोर्टेंट है एक साथ समय निकाल कर बातें करना। अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता स्ट्रांग हो, मजबूत हो, एक दूसरे से बातचीत करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रेज गॉड। Okay, Pastor, praise. Say something. Pastor, exactly. I mean, जैसे आपने बोला कि conversations, बातें, fellowship बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है वो संगति के बिना अधूरा है। और परमेश्वर ने हमें, जब एक दो लोग शादी में जुड़ते हैं, उन्हें जोड़ा है। Praise the Lord. मार्क 10:9 कहता है, मरकुस 10:9 कहता है कि जो परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग ना करे। प्रेज द लॉर्ड। तो जो परमेश्वर ने जोड़ा है उसमें संगति कितनी ज़रूरी है। संगति एक साथ परमेश्वर की ओर और संगति आपस में। बहुत बार बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो ही ना अगर एक पति और पत्नी क्लियर रूप से हर एक बात को करें। बहुत बार ऐसे होता है, जैसे आजकल के कपल्स में बहुत कॉमन है, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, और अभी सोशल मीडिया के ज़माने में तो और भी ज़्यादा, किसी ने किसी का कुछ लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, अब उसके ऊपर दूसरा पार्टनर कुछ सोच के बैठा है और
बात नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ें फिर बढ़ती जाती हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स फिर बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे करके फेलोशिप बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। एंड जन कम्युनिकेशन, जब एक व्यक्ति बोलना बंद कर दे, दैट मीन्स वो अपने लिए ही गड्ढा खोद रहा है। प्रेज गॉड, एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप नाराज हो के मुंह बंद कर दो। इनफैक्ट अगर आपको कुछ लगा है जिससे आप ऑब्जेक्शन है आपका, ये सही नहीं हुआ, स्पीक इट आउट, बोलो। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू गेट हियर, वो ये है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम बातचीत करते हैं, हमारे बातों में रिस्पेक्ट हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी यू नो, फर्क नहीं पड़ता एक पुरुष स्त्री से बोल रहा है या स्त्री पुरुष से बोल रहा है। इनफैक्ट आजकल हम ये देखते हैं कि ये एक पॉपुलर कल्चर बन रहा है कि एक पुरुष स्त्री को बेइज्जती के साथ बोल रहे हैं और एक स्त्री पुरुष को बेइज्जती के साथ बोल रहे हैं, ये सोचते हुए कि हाँ हम दोनों तो दोस्त जैसे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और वो इस चीज़ को बहुत ही वो लेते हैं कि ये बहुत कूल है। ये कूल नहीं है, बिल्कुल। यू नो, ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे एक दूसरे के प्रति मान नहीं है, स्पेशली बोली में मान नहीं है, उसका फल आना बहुत मुश्किल है। ट्रू, किसी भी दिशा में नहीं जाएंगे वो। एंड ये मान लेना, हाँ ये तो मेरा अपना है तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, या मेरा अपना है तो कुछ भी मैं कह सकता हूँ, ये शैतान से है। अगर कोई आपका अपना है, आपको तो और ज़्यादा उसे ध्यान देना चाहिए, उसको और ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि ये आपका खुद का है। मतलब दूसरों से पहले आप उसको रिस्पेक्ट दोगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। So it's so important. And moreover, you know, बहुत बार पति पत्नी के बीच में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। डिसएग्रीमेंट्स होना गलत नहीं है। डिसएग्रीमेंट्स मतलब पति का कुछ एक विचार है, पत्नी का कुछ एक अलग विचार है। छोटे छोटे चीज़ों में भी, किसी को लाल पसंद है, किसी को काला पसंद है, या तो किसी को किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, दूसरे व्यक्ति के लिए ओके है। कोई एक व्यक्ति ऐसे परिवार से आया है जहाँ पे हर एक रिलेटिव से बातें किया जाता है, हो सकता है तो उसका, इनफैक्ट ये हम दोनों के बीच में, मैं एक ऐसे परिवार से, हम ज़्यादा बातें नहीं करते, एंड पास्टर प्रेज एक ऐसे परिवार से है कि हर एक रिलेटिव हर एक व्यक्ति से कनेक्टेड है। प्रेज गॉड। तो दो लोग अलग अलग यूनिक जगह से आए हैं परमेश्वर के मकसद से एक साथ। प्रेज गॉड। नाउ डिफरेंसेस होना गलत नहीं है। डिफरेंसेस मतलब कि हाँ इसको कुछ और पसंद है और इसको कुछ और पसंद है, पर इट्स इम्पोर्टेंट कि आप एक दूसरे के साथ बात करें उन बारे में। सिर्फ चुप रहना, सिर्फ चुप हो जाना, या तो किसी ने कुछ बोला वो सुन के नाराज हो गए। आप सोचिए, परमेश्वर अगर नाराज हो जाए, चुप हो जाए, दुनिया कैसे चलेगा? हालांकि उसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स है, वो पवित्र है, उसने कुछ गलत नहीं किया। दुनिया में लोग गलतियों से भरे हुए हैं। वो अगर नाराज हो जाए, एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। So communication is very important. अगर आपके जीवन में कभी ऐसा लगे कि हाँ बातचीत करना बंद हो रहा है, आइडेंटिफाई कि शैतान बीच में आ रहा है, उसे हमें हटाना है, उसे हमें हटाना है। बातचीत करना बहुत 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 ज़रूरी है। एंड जब हम बात करें, it must be full of grace, full of glory, respect, love. है ना? बातचीत जब तक बातचीत चलती है, लड़ाई नहीं चलती। एंड 99% बातचीत के अंत में एक सॉल्यूशन होता है, एक ब्यूटिफिकेशन होता है, एक सुंदरता होती है, एक फल होता है, एक पुरस्कार होता है। ओके पास्टर, यू आर सेइंग समथिंग। मैं ये कह रही थी पास्टर कि
कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, बातचीत की बात कर रहे हैं, बहुत बार कपल्स में ये होता है कि वो आपस में बात नहीं करते बट किसी और को अपने पार्टनर के बारे में कंप्लेंट्स करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है एक रिश्ते में कि हम अपने जो पार्टनर है या हमारे जो स्पाउस है उसको हम बहुत हाईली टॉक ऑफ करें, उसके बारे में बहुत अच्छे प्रकार से उसके बारे में सबसे बात करें। जैसे जब हम दूसरे को मौका देते हैं, हमारी आपस की प्रॉब्लम्स को दूसरों तक लेके जाते हैं, हम कभी सल्यूशन नहीं पाएंगे। जब एक तीसरा व्यक्ति एक मैरिज में घुसता है तो समस्या ही आती है। देखो ध्यान दीजिए, लेके दूसरों के पास अगर आप महिला है तो वो आपका पति है, अगर आप पुरुष है तो वो आपकी पत्नी है, आपके दोस्त की पत्नी नहीं है, या तो आपके किसी एक रिश्तेदार की पत्नी नहीं है, वो आपकी है। अगर किसी को बीच में लाना है, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को लाओ। और फिर भी अगर हल नहीं निकल रहा, अपने पास्टर के पास जाओ, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, या तो कुछ समझाइए, जो भी है। परमेश्वर के अलावा ध्यान दीजिए, परमेश्वर के अलावा या परमेश्वर के द्वारा भेजे गए व्यक्ति के अलावा किसी और को वो जगह नहीं देना चाहिए। एंड मोस्ट वन मोर थिंग आई वांट टू टॉक टू यू, बहुत से लोग आज के टाइम पे अपने वर्किंग एरियाज में अपने स्पाउस का मजाक उड़ाते हैं। नेवर डू दैट। डू यू अंडरस्टैंड इट? आपका जब विवाह हुआ, आप और आपकी पत्नी, या तो आप और आपके पति दोनों एक हो गए हो। दोनों क्या हो गए हो? एक हो गए हो। अगर आपके स्त्री या तो अगर आपके पति के का मजाक उड़ाया जा रहा है तो आपका हो रहा है। या एंड आप देखोगे कुछ ही दिनों में आपका जीवन खुद में एक मजाक बन रहा है। It happens. And ये नहीं कह रहा कि हर एक व्यक्ति परफेक्ट है, बट परमेश्वर ने ये रिश्ते इसी तरीके से बनाए हैं कि अगर हमने इनको निभाना सीख लिया, इससे ज़्यादा सुंदर इस पृथ्वी में और कुछ नहीं हो सकता। Praise the Lord. है ना, ये पृथ्वी सुंदरता से भरी हुई है, बट उन सुंदरताओं के बीच में जो सबसे श्रेष्ठ सुंदरता है जो पृथ्वी में रहकर है, वो है परिवार, वो है रिश्ते। Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. जब एक रिश्ता टूटता है, बहुत बड़ा लॉस होता है, बहुत बड़ा लॉस होता है। Praise God. Praise God. Praise God. Now, that is second point, conversation. First point था परमेश्वर को बीच में लाना है और हम उसके बुलाहट के ध्यान में रखते हुए, उसके दर्शन को ध्यान में रखते हुए हम अपने साइड से सेवा करेंगे। नंबर 2, बातचीत। एंड नंबर 3, दैट इज सो इम्पोर्टेंट, वो ये है कि कौन सा स्थान आप अपने मैरिज को दोगे। व्हाट इज द प्लेस? टॉप मोस्ट। सबसे पहले परमेश्वर, उसके बाद आपका विवाह, उसके बाद आपका विवाह, और उसके बाद सारी दोस्ती, सारी यारी, सारे दूसरे रिश्तेदार। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी एक रिश्तेदार का सुन के आप प्रभावित हो जाते हो और उसके बाद अपने पति के पीछे पड़ जाते हो या पत्नी के पीछे पड़ जाते हो, और माँ ने ये बोला है, इसने ये बोला है, जेठ ने ये बोला है, उसने वो बोला है। ऐसा रिश्ता, ऐसा विवाह टिकेगा नहीं जो दूसरों के द्वारा चलाया जा रहा है। ये जो रिलेशनशिप, ये जो विवाह, ये आपका है, ये आपके परिवारों का नहीं है। हाँ, ये सच बात है कि जब एक पति और एक पत्नी एक साथ जुड़ते हैं, उनके परिवार भी एक साथ जुड़ते हैं। बट वो सारे जो रिलेशंस है कि कोई किसी का सास है, कोई ससुर है, कोई साला है, ये सारे जो बाकी के लेवल के रिश्तेदार हैं, वो इसलिए रिश्तेदार बन पाए क्योंकि
किसी के पति बन पाए या तो आप किसी के पत्नी बन पाए। अगर आप पति पत्नी नहीं रहेंगे तो वो सारे मतलब रिश्तेदार किसी मतलब नहीं रहेंगे। So your marriage is the most important. बहुत बार होता है कि हम किसी एक का सुन के अपने मैरिज में वो चीज़ डालना कोशिश करते हैं। That's wrong. अगर वो सही है, it is okay. बट आप इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि किसी ने बोला है, आप इसलिए लेके आ रहे हो क्योंकि वो सही है। इनफैक्ट जो कोई भी कहीं से भी कोई सुझाव दे, आपको सबसे पहले प्रार्थना करना चाहिए एंड डिस्कस करना चाहिए अपने स्पाउस के साथ। स्पाउस मतलब पति के लिए पत्नी है, पत्नी के लिए पति है। अपने स्पाउस के साथ आपको बात करना चाहिए। अच्छा ये है, कभी भी इम्पोज नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट एज अ क्रिश्चियन, एक मसीह होने के नाते, अगर मुझे लगे कि ये गलत हो रहा है, मैं उसके बारे में प्रार्थना कर सकता हूँ, उसके बारे में बातचीत कर सकता हूँ, बट कभी भी फोर्स नहीं कर सकता। मैक्सिमम ठीक है, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। That's the most beautiful thing. और जब ऐसा करता हूँ, क्या होता है, परमेश्वर खुद उस चीज में आता है और सुंदर बनाता है। Praise God. बहुत बार बहुत सी चीजें जब एक व्यक्ति शारीरिक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो कहीं पे नहीं जाता, कभी ठीक नहीं हो सकता। Praise God. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. This is something. नहीं, आपने जो बोला मैं खुद उसके ऊपर मनन कर रही थी कि ये कितनी खूबसूरत बात है कि हम एक विवाह में, हमें विवाह को सबसे बड़ी अपनी शादी को सबसे ऊपर प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और रिश्तों में अगर हम कहें तो परमेश्वर सबसे ऊपर है, और उसके बाद अगर आपको किसी चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो है आपकी शादी। प्रेज़ लॉर्ड। जब आप वो करते हैं तो दूसरों की बातें, दूसरों की चीज़ें वो आपको इन्फ्लुएंस नहीं करती, क्योंकि आपको पता है कि ये विवाह एक दर्शन है और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। प्रेज़ गॉड। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, परमेश्वर सबसे ज़्यादा सुंदर है, वही सब कुछ है। Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. हम अपने पूर्वजों को इज्जत देते हैं, परंतु इज्जत देने का अर्थ ये नहीं होता कि सही का साथ छोड़ना। Praise God. Hallelujah. आपको खुद का सही गलत की समझ होनी चाहिए। Praise God. Hallelujah. आपको खुद में क्या सही है या क्या गलत है, इसको समझते हुए क्या परमेश्वर के महिमा के लिए है और क्या परमेश्वर के महिमा के लिए नहीं है। और अगर कोई भी चीज परमेश्वर के महिमा के लिए है, वो फोर्स के साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise God. समय समाप्त हो रहा है आज के प्रोग्राम के लिए, बट देन नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मैं पास्टर प्रेज को अपने साथ रखूंगा एंड वी विल टॉक अ लिटिल बिट मोर। आई विश आज का प्रोग्राम का स्लॉट ज़्यादा बड़ा होता, बट एनीवेज मुझे यकीन है आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, समझी है, एंड आपका जीवन, आपका रिश्ता पहले जैसे नहीं रहेगा। Praise God. Praise the Lord. Pastor Praise, why don't you stretch your hands and